नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अशुभ हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ एविल, अशुभ की समस्या है। हालांकि ये बिल्ली और कुत्ते से रिलेटेड है नहीं कि बिल्ली रास्ता काट दे शुभ होता है अशुभ होता है, ये फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजीज है। तो प्रॉब्लम ऑफ एविल न्यू टॉपिक है आपका। मैं निखिल, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ एविल क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अशुभ, देखिए अशुभ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अशुभ का मतलब ये नहीं है गलत होना या अपना हित अहित होना, नुकसान होना। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको भी स्वीकार किया है कि यह भी एक टर्मोलॉजी ही होती है आपकी कि अशुभ का मतलब। तो देखिए डेफिनेशन अगर मैं करूँ, अशुभ का मतलब होता है नॉर्मली शुभ का ना होना, शुभ का ना होना। ऑब्वियसली बात है वही अशुभ होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गरीबी क्या है तो गरीबी का आप कहेंगे गरीबी का मतलब है भाई साहब अमीरी ना होना, अमीरी ना होना। तो वही बात हो गई कि अशुभ का मतलब शुभ का नहीं होना। तो देखिए धर्म दर्शन के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप जगत की व्याख्या करते हैं एथिकली, नैतिकता पूर्ण करते हैं, अगर आप धर्म के हिसाब से करते हैं तो ये जो एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आती है अशुभ, क्योंकि धर्म के अंदर कहीं ना कहीं अशुभ शब्द हमेशा समाहित रहता है। आप लोग देखते होंगे जो लोग आस्तिक हैं वो ज़्यादा अशुभ को मानते हैं, जो लोग नास्तिक हैं वो कम अशुभ को मानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो धार्मिक लोग हैं उनके अंदर अशुभ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए आज हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज हमें टॉपिक पढ़ते ही नहीं, और यूपीएससी भी शायद ये टॉपिक नहीं पूछती। लेकिन अब सिलेबस में है, लोग मानते हैं अशुभ को, तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, लोगों का कल्याण हो। देखिए अब अशुभ जो है, कुछ लोग कहते हैं केवल आप ये नहीं कह सकते कि शुभ का ना होना ही अशुभ है। ये सिंगल टर्मिनोलॉजी आपकी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये नहीं है। अगर आप नैतिकता से देखें तो नैतिकता के हिसाब से अशुभ क्या होगा आप बता देंगे अपने आप ही कि नैतिकता के हिसाब से अशुभ का मतलब ये क्या हो गया कि भैया आपका जो मैं कहूँ कि किसी भी शुभ की अनुपस्थिति, ये तो आपने कह दिया मुझे नॉर्मली। लेकिन जब आप जाएंगे नैतिकता के मूल्यों की बात करना चाहेंगे, आप कहेंगे कि चलो ये तो नॉर्मली एक बात हो गई, नैतिकता के हिसाब से मुझे आप बताइए। तो नैतिकता के हिसाब से इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंस कर दी गई कि भैया जो नहीं होना चाहिए उसका होना, जो नहीं होना चाहिए उसका होना भी आपका अशुभ ही कहलाता है। समझ गए आप मेरी बात को? बात वही है, घुमा फिरा कर कही जा रही है और कुछ नहीं है। कान को चाहे आप दाएं हाथ से पकड़िए चाहे बाएं हाथ से, पकड़ना कान को ही है और कुछ नहीं है। तो नैतिकता के हिसाब से भी वही अशुभ है और धार्मिकता के हिसाब से भी वही अशुभ है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अशुभ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब अशुभ जो है प्राणियों में साक्षात एक अनुभव का विषय ये आप मानते हैं। ठीक है, उसको आप साक्षात्कार कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, गिर गए, अशुभ हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, बेचारी बिल्ली तो अपने घर जा रही थी, आप अपने घर जा रहे थे, बिल्ली के तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपका हो गया। बिल्ली पे इल्जाम लग गया कि भैया मेरा अशुभ हो गया। तो ये तो साक्षात का सब्जेक्ट है, आप अपने आप से महसूस कर सकते हैं। अशुभ हो सकता जरूरी नहीं है, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको लग गई, तो अशुभ का मतलब ये हो गया कि वो दुखदाई है, कष्टमय है। यह जो है मनुष्य की पूर्णता के पुनीत जितने भी कार्य हैं, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन उसी अवस्था में आपको लघु शंका आ गई, तो वो आपके ध्यान में तो बाधा पड़ गई, आपका तो अशुभ हो गया। अब आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, अब आप लघु शंका से निवृत्त होंगे, फिर आपने जहाँ से ध्यान शुरू किया था फिर आप वहाँ पर बैठेंगे, तो आपके लिए अशुभ हो गया। तो आपको जो पुनीत कार्य जो पूर्णता के लिए करने हैं आपको, वह भी आपका अशुभ ही होता है। एक आपका इंसान है मैकडकार्ट, बड़े अजीब अजीब नाम है, एक तो वेस्टर्न फिलोसफर्स के नाम है इनका, मैकडा गार्ड। ये कहते हैं विश्व में अशुभ है, विश्व में बहुत अशुभ है। ठीक है, तो अशुभ क्या है क्या नहीं है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है।
देखिए कितना है कितना नहीं है, हम इनको नाप तोल तो नहीं सकते, ये तो आप भी मानते हैं कि भैया मैं 1 किलो दुखी हूँ, आप 2 किलो दुखी हैं, कोई पाव भर दुखी है, नहीं नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अशुभ कितना कम है कितना ज़्यादा है, आप तो ये नहीं कह सकते। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ये होना चाहिए कि अशुभ है। हम ये नहीं कहते कि हम खुश हैं तो हम 5 किलो खुश हैं, हम 10 किलो खुश हैं। खुशी खुशी होती है, चाहे आपको 1 रुपए की लॉटरी मिले, चाहे वो यूपीएससी की फर्स्ट रैंक मिले, खुशी खुशी होती है। पूछिए उस इंसान से जिसको रैंक मिली है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने आर्य सत्य में यही कहा था, आपने पढ़ा होगा क्या, कि दुख है। अब दुख है, ऑब्वियसली बात है, दुख का मतलब क्या है, सुख नहीं है, सुख नहीं है इसका मतलब क्या है, वो अशुभ है। तो बुद्ध भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो अशुभ एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आता है। डायग्राम में जैसा आप देख रहे हैं, अशुभ को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक प्राकृतिक अशुभ, एक नैतिक अशुभ। प्राकृतिक अशुभ आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक अशुभ का मतलब क्या हो गया। प्राकृतिक अशुभ का मतलब ये हो गया कि आप रात को सो रहे थे, भूकंप आया और जय सिया राम, सब निकल लिए, ये आपका प्राकृतिक अशुभ हो गया। या आपके घर की हानि हो गई, आपका नुकसान हो गया, बारिश हुई, किसी बिजली गिर गई, प्राकृतिक अशुभ हो गया। आजकल बारिश बहुत आ रही है। नैतिक अशुभ की अगर मैं बात करूं, तो नैतिक अशुभ कैसा होगा, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, घृणा, ये आपकी हो गई नैतिक अशुभ। ये दोनों आपके अशुभ हो गए, ठीक है। अब बात करें अगर हम नैतिक अशुभ की और आपके प्राकृतिक की, तो ये जो हैं आपके बेसिकली एक दूसरे से बहुत डिफरेंस है। आप देख भी रहे होंगे कहाँ बारिश का आना और कहाँ पर एक दूसरे की घृणा करना। लेकिन अगर हम देखें तो इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ भी बहुत सारा होता है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित भी होती हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक अशुभ के कारण नैतिक अशुभ भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आई, लोग फंस गए, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनके सामान को चोरी कर करके अपने घरों में रख लिया। प्राकृतिक अशुभ था, लोगों का नैतिक अशुभ भी हो गया। कई बार आपका नैतिक अशुभ होता है, उसके कारण आपका प्राकृतिक अशुभ भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि होता क्या है, लोग भड़क जाते हैं, लोग लड़ाई करने लग जाते हैं, नैतिकता तो उनकी समाप्त हो ही जाती है। उसी चक्कर में अगर मान लीजिए प्राकृतिक हिंसा हो जाती है, प्राकृतिक घटना हो जाती है, तो लोग उनकी मदद भी नहीं करेंगे। अब नैतिकता के कारण उनकी इतने हिंसा फैल चुकी थी, लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। तो दोनों एक दूसरे में इंटर रिलेटेड भी है। अब देखिए मेन दिक्कत ये है आपके साथ, इन लोगों के साथ, कि एक तरफ तो आपने स्वीकार किया है ईश्वर की सुप्रीमेसी को, उनकी सर्वोच्चता को। दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो एक समायोजन है, कंजक्शन बनाए जाते हैं कई बार, कि एक तरफ आप मान लीजिए, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एक तरफ आप मान लीजिए पी, पी को आप डिनोट कर दीजिए, ईश्वर परम दयालु है, ईश्वर परम दयालु है और बहुत ताकतवर है, भीम की तरह, ले लिया। क्यू में आप डाल लीजिए, ईश्वर ने विश्व को बनाया है, आर्किटेक्चर है वो, विश्व को बनाया है, मान लिया। तीसरा आप मान लीजिए आर, के अशुभ है, विश्व में अशुभ है। अब देखिए दिक्कत क्या आती है, अगर आप ये कंजक्शंस को फॉलो करेंगे, कंजक्शंस को फुल करने की कोशिश करेंगे, तो अब आप थोड़ी सी दुविधा के अंदर फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे, अभी हम फंसा के दिखाते हैं आपको। अगर आप मानते हैं कि पी को ईश्वर परम दयालु है और वो ताकतवर है, मैं मानता हूँ, तो उसने विश्व को बनाया, मानता हूँ, तो क्या उसने अशुभ को भी बनाया है। अब आप कहते हैं हाँ, तो आपको पी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप पी को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको आर को इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप आर को इग्नोर कर देते हैं तो पी इग्नोर हो जाएगा। अगर पी इग्नोर हो जाता है आपका, तो कहीं ना कहीं आपका आर भी इग्नोर हो जाएगा। तो तीनों कंजक्शंस आपके एक साथ फॉलो नहीं हो पाएंगे और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अशुभ के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या तो आप वो ईश्वर की सर्वोच्चता प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप अगर आपने ईश्वर की सर्वोच्चता प्रूफ कर दी तो आप नैतिकता को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और नैतिकता अगर आपने प्रूफ कर दी तो अशुभ, तो समस्या वापस वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम कंजक्शंस के रूप में इसके सामने देखी जाती है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं लोगों के द्वारा। जैसे मान लीजिए कुछ तो अनिश्वरवादी जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, वो अशुभ के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, क्या विचार नहीं रखते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अनिश्वरवादी कौन, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। और अशुभ कौन, शुभ का ना होना, शुभ का नहीं होना। तो अगर हम दोनों की तुलना करें
एक तरफ आप ईश्वर को नहीं मान रहे, तो जो कंजक्शंस थे आपके पास अभी थोड़ी देर पहले पी क्यू आर के, तो ईश्वर जब अगर सर्वशक्तिमान है ही नहीं तो आप उसको हटा दीजिए, पी आपका अबॉलिश हो गया, फिर आपको बचा था क्यू के उसने विश्व को रचा है, उसको भी आप हटा दीजिए, अब बचेगा कंजक्शन आर के, विश्व में अशुभ का अस्तित्व है। तो अनिश्वरवादियों की अगर हम बात करें तो अनिश्वरवादी तो डायरेक्ट इस बात को मान लेते हैं कि विश्व में अशुभ का अस्तित्व है, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध दर्शन पढ़ के देख लीजिए, 4 आर्य सत्य में पहला सत्य यही कहा गया है कि ईश्वर क्या कंडीशन क्या है, ईश्वर नहीं है इसका मतलब दुख है। और यही सबसे बड़ी बात है आपकी ये अनिश्वरवादी धर्मों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम साधनतावादी समाधान भी आते हैं थोड़े से इनके। साधनतावादी समाधान बेसिकली कहते ये हैं कि अशुभ की उपस्थिति जो शुभ तत्व है उसकी उत्पत्ति और विकास के लिए आवश्यक है। आपने एक बीज को जमीन में डाल दिया, उसके लिए तापमान जरूरी है, दाब जरूरी है, पानी जरूरी है, घुटन जरूरी है, उस घुटन से उस परेशानी से ही उसका आगे वृक्ष बनेगा। कहते भी हैं जब आपका दुख परम होता है, दुख आपका सर्वोच्च होता है, उसी कंडीशन में आपको सुख की प्राप्ति होने वाली होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सबसे ज़्यादा अंधेरा आपका प्रातः काल से ठीक पहले वाले वक्त में होता है। तो ये लोग ये कहते हैं, साधनतावादी जो लोग हैं, कि अशुभ जो है वो शुभ के महत्व को बढ़ाता है। अशुभ है जो आपका वो शुभ के महत्व को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता, शुभ के महत्व को बढ़ाता है और कुछ भी नहीं करता। अशुभ जो है वो शुभ के महत्व को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है। तो अशुभ जो है आपका धर्म के अस्तित्व को बना के रखता है, धर्म है इसके सोच को बना के रखता है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़ कर रखता है। क्योंकि अशुभ अगर है तो आपको उसका डर होगा, आपको उसका भय होगा, और आप शुभ की तरफ काम करेंगे, शुभ की तरफ बढ़ेंगे, और उस शुभ की तरफ बढ़ने से आपके अंदर ईश्वरीय गुण उत्पन्न होंगे, ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा, उस विश्वास से आप आस्तिक हो जाएंगे, और आस्तिक होने के बाद आपका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि ये लोग इन चीज़ों को मानना जरूरी है। कुछ इनके थिंकर्स हैं, 2-3 नाम देख लेते हैं। लाइबनिट्स, ये हम वेस्टर्न फिलोसफी में सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। लाइबनिट्स जो हैं वो कहते हैं कि अशुभ की उपस्थिति ईश्वरवाद का खंडन नहीं है, यह इसमें सहायक है कि ईश्वर है। जब आप कुएं में गिर जाते हैं तो उसके बाद आप यह नहीं कह सकते कि मुझे कौन बचाएगा, आप सीधे कहते हैं कि अब ईश्वर मुझे बचा लेगा। तो अब देखिए, एक छोटी सी कहानी है, मैं कई बार बताता रहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक कुआं होता है आपका, कुएं के अंदर, छोटा सा कुआं है, कुएं के अंदर आपके 2 मेंढक गिर जाते हैं, मुझे मेंढक बनाना नहीं आता, 2 मेंढक गिर जाते हैं। अब गांव के सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनको देखने के लिए, और वो कहते हैं कि आप इसके अंदर से बाहर कभी नहीं निकल सकते। शायद मेंढक होते, पता नहीं गधे होते हैं, भूल गया। अब मेंढक मान लीजिए, तो मेंढक उन्होंने कहते हैं आप कभी इनसे बाहर नहीं निकल सकते, सॉरी गधे होते हैं, बोले आप इनसे बाहर नहीं निकल सकते, सॉरी आप हमारी बात मान लीजिए, क्यों श्रम कर रहे हैं, आप फालतू में मारे जाएंगे। तो एक गधा होता है वह इनकी बात स्वीकार कर लेता है, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। और बाकी के लोग ऊपर जो पशु होते हैं वो कहते हैं मिट्टी डालते हैं हम और इन दोनों को यहीं दफन कर देते हैं ताकि गांव में बदबू ना फैले। अब दूसरा गधा जो होता है वो जैसे मिट्टी गिरती है उसके ऊपर अपना रास्ता बना के ऊपर पहुंच जाता है चोटी पर, और एक गधा होता है वो मर जाता है। जैसे ही वो गधा ऊपर पहुंचता है वो आते ही कहता है थैंक्स, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग कहते हैं कि हमें थैंक्स क्यों कह रहे हो, हमने तो तुम्हें कहा था तुम मर जाओगे। तो वो गधा कहता है सॉरी मुझे सुनने में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा तेज बोलिए। तो उसके ना सुनने के कारण उसको यह लगा कि ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं, और उसकी मदद जो मदद कर नहीं रहे थे लेकिन मदद के रूप में उसने उस मदद को स्वीकार करके अपने जीवन बचा लिया। तो आपके लाइबनिट्स भी यही कहते हैं कि अशुभ की जो उपस्थिति है, अशुभ का जो होना है, वास्तव में वो ईश्वर के होने में सहायक है। अगर वो गधा जो था उसके कान होते तो शायद वो ये नहीं कर पाता, वो अशुभ था, उसके साथ अशुभ क्या था, वो बहरा था, वही अशुभ उसके जीवन बचाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभा गया। तो कहानी के रूप में हम ये समझाना सिर्फ आपको ये चाहते हैं कि जो लाइब्रेरीज ने कहा था कि ईश्वर को खंडन नहीं करती है अशुभ की समस्या, वास्तव में उसका आपको व्याख्या करती है। तो ये साधनतावादी समाधान। कुछ इसकी आलोचना भी करते हैं लोग कि शुभ को अशुभ के सापेक्ष बना दिया आपने तो ये कर दिया, शुभ इज इक्वल टू अशुभ, ऐसे कैसे हो सकता है, या तो ये ज़्यादा या ये ज़्यादा, आप दोनों को इक्वल क्यों कर रहे हैं। फिर दूसरी बात अगर हम करते हैं
यदि बिना अशुभ के व्यक्ति शुभ को प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर इसका पूरा उत्तरदायित्व ईश्वर पर है, क्योंकि इसी ने इसकी उत्पत्ति की थी, तो ईश्वर को आप ब्लेम कर देंगे। तो इनडायरेक्टली इसकी जो आलोचना की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है। अगर आपने दुख को ही महत्व दे दिया कि दुख भी इंपॉर्टेंट है, तो लोग दुख के पीछे भागेंगे तो सुख नहीं मिल सकता, ऐसे करके इसकी थोड़ी सी आलोचना करती जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता पर आधारित समाधान। संकल्प की स्वतंत्रता का मतलब आपका ये हो गया कि आपके संकल्प की क्या क्या स्वतंत्रताएं हो सकती हैं, उस पर आधारित हम थोड़े समाधान देखते हैं। छोटा चैप्टर है आपका, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है। तो संकल्प की स्वतंत्रता पर आधारित आपके समाधान क्या क्या हैं, ठीक है, उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो संकल्प की स्वतंत्रता के ऊपर आधारित आपके कितने समाधान हैं, क्या क्या हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अशुभ की समस्या के समाधान के अंदर हम जो है ईश्वर ही पूर्ण सत्ता मानते हैं, और सृष्टि के होने से ना तो उसका कोई कमी होती है ना ही उसकी पूर्णता में कोई वृद्धि होती है, ठीक है। ईसाई मत इसको मानने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मत है, ईसाई मत इसको ज़्यादा स्वीकार करता है। ये मानता है कि सृजनात्मक ये जो प्रेम है आपका ईश्वर से, वह अपने प्रेम में विह्वल होकर जीवों की रचना करना चाहता है और उसकी पवित्र सहभागिता के योग्य हो जाता है। इन द सेंस जब आपका ईश्वर जो होता है वो प्रेम के अंदर जब भर जाता है, तो उसके बाद वो इंसान की रचना करता है। तो संकल्प के कारण ईश्वर ने अपने एक संकल्प के कारण आपकी रचना कर दी, और इसके ऊपर ये चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सदसंकल्पी जीव वो सब जीव हैं जिनमें इच्छा की स्वतंत्रता है, जैसे ईश्वर में, ठीक है, जो अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म का चयन कर सकते हैं। यहाँ संकल्प स्वतंत्रता से बुरे कर्मों के भी चयन की संभावना कहीं ना कहीं विद्यमान है। आप जो कहते हैं ना ईश्वर ने बुरा क्यों बनाया, तो संकल्प स्वतंत्र है, उसने उसको भी स्वीकार कर लिया होगा, ऐसे लोग ये स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर ने मनुष्य को संकल्प स्वतंत्र प्रदान कर दिया, मनुष्य ने इस संकल्प स्वतंत्र का दुरुपयोग कर दिया, इसके कारण क्या हुआ, अशुभ उत्पन्न हो गया, अत्याचार हो गया, हिंसा हो गई, विषमता हो गई, चोरियां हो गई, डकैतियां हो गई, रेप हो गए, क्राइम्स हो गए। तो मनुष्य को संकल्प शक्ति थी, संकल्प के कारण उनका दुरुपयोग होना शुरू हो गया, और रिजल्टेंट आपके समाज में नैतिक अशुभ का कहीं ना कहीं दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और प्राकृतिक अशुभ भी इसके कारण धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं जितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं उसके ही अनुपात में आपके प्राकृतिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, बेमौसम बारिश का होना, ओले गिरना, ये अब आजकल ज़्यादा हो गया, पहले कहीं ना कहीं नहीं था। तो ये लोग कहते हैं, जैसे कि इनका एक थिंकर है ऑगस्टिन, ऑगस्टिन क्या कहते हैं बेसिकली, कि ऑगस्टिन ये मानते हैं कि आपका जितने भी अशुभ है, ठीक है, जितने भी आपके अशुभ है, ऑगस्टिन वैसे तो खुद भी ये मानते हैं कि जो ईश्वर है आपका, उसके अनुसार जो उनकी संकल्प स्वतंत्रता थी उसके कारण ये सब हो रहा है। तो ऑगस्टिन कहते हैं कि सभी अशुभ या तो पाप है या पाप का परिणाम है, या तो पाप है या पाप का परिणाम है, और कुछ नहीं है। ईश्वर को इसमें आप दखल मत दीजिए, ईश्वर का नाम इसमें मत लीजिए। हालांकि लोग इसकी भी आलोचना कर देते हैं, आलोचना करने वाले कहाँ पीछे रहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है, तो भैया सब कुछ ईश्वर ने किया है तो बुरा भी इसने किया होगा। अगर आप कहते हैं ईश्वर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, महानता दिखाने के लिए, चेतावनी के लिए अगर ये घटनाएं करता है, क्राइम वो भूकंप लेके आता है, तो मतलब क्या वो हमें डरा रहा है क्या, वो क्या कोई महान आदमी है क्या, वो कटप्पा बन रहा है ज़्यादा, ऐसा तो है नहीं। दिखावटी ईश्वर है क्या आपका, अगर आपका ईश्वर दिखावटी ईश्वर नहीं है तो हमें डरा क्यों रहा है, धमका क्यों रहा है वो, या तो सुप्रीम नहीं है, और सुप्रीम अगर है तो उसे हमें डराने की आवश्यकता हो गई। तो ये इनकी आलोचना करने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आगे हम देखते हैं मिथ्यावादी अवधारणा भी है, कुछ सारी बहुत सारी मिथ्याएं जो मानते हैं, ये मानते हैं कि भैया इस जगत में अशुभ की यथार्थ और वस्तुपूरक सत्ता नहीं है, अशुभ केवल आपका भ्रम है, केवल आपका भ्रम मात्र है, और ये भ्रम मात्र है, इस चक्कर में हम इसे अशुभ समझ लेते हैं। भ्रम है और कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्ली रास्ता काट गई, कोई अगर आपको दुकान खुली नहीं मिली तो भ्रम था, वास्तव में कुछ नहीं था। गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, ये इस बात को मानते हैं, भगवान सब कुछ है और सब कुछ भगवान ही है, और अगर वो सब कुछ है तो वो कभी भी गलत नहीं कर सकता। भारतीय दर्शन में भी हुए आपके शंकराचार्य, वो भी यही बात को मानते हैं। पाश्चात्य में बहुत सारे लोग हुए ब्रेडले जैसे, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। हालांकि आलोचना करने वाले इसकी बाद में आलोचना कर देंगे कि सब कुछ वही है, तो हो सकता है भूकंप भी वही लेके आया होगा। नेक्स्ट आपकी आती है गैर परंपरागत समाधान क्या है इसके, ठीक है। वह यह है कि आधुनिक युग में कुछ ईश्वरवादी विचारकों ने ईश्वर के स्वरूप में ही संशोधन कर दिया, थोड़ा सा उनको मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा उनको मुकुट या हेलमेट पहना दिया, एक्स वाई जेड। तो उन्होंने क्या कहा, ईश्वर पूर्णतया शुभ तो है लेकिन वह सर्वशक्तिमान कहीं ना कहीं नहीं है। क्वेश्चनिंग खड़ी कर दिया अपने ईश्वर के ऊपर ही। तो इसकी भी
कुछ सीमाएं हैं, वह अशुभ को हटाना तो चाहता है परंतु हटा नहीं पाता है। वह अपने शुभत्व के अनुरूप सर्वोत्तम विश्व की रचना करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता है, मतलब लिमिटेशंस कर दिया आपने। तो ईश्वर के ऊपर आपने क्वेश्चंस खड़ा कर दिया, वो आपका हो गया गैर परंपरागत समाधान। नेक्स्ट है आपका अशुभ भावात्मक है या अभावात्मक है। ये सबसे बड़ी बात है, छोटा सा है क्या वास्तव में। तो ग्रीक दार्शनिक हुए आपके ऑगस्टीन और एक्विनॉस, ये तो कहते हैं कि आपका जो अशुभ है वो क्या है क्या नहीं है, ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ये कहते हैं कि अशुभ की कोई भावात्मक सत्ता नहीं है। भावात्मक को आप मान लीजिए पॉजिटिव, और अभावात्मक को आप मान लीजिए आपकी मैं अगर कहूँ तो नेगेटिव कह दीजिए, आप प्राइवेटिव कह दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वर्ड मिलेगा प्राइवेटिव। ये पॉजिटिव तो नहीं है, प्राइवेटिव हो सकता है क्योंकि इसकी निश्चित स्वतंत्र अस्तित्व है नहीं। फिर अशुभ को अभावात्मक भी आप नहीं कह सकते क्योंकि अशुभ को हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ईश्वरवादियों ने नया वर्ड इन्वॉल्व किया है, वो है प्राइवेटिव, कि ये प्राइवेटिव है। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो नया वर्ड आया वो है प्राइवेटिव, वैकल्पिक है, मतलब वर्तमान में शुभ का नहीं रहना भी अशुभ ही है। जैसे जैसे जीव सद संकल्पी हो जाएगा वैसे वैसे शुभ आपका समाप्त होता चला जाएगा। तो ये लोग इसको मानते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी भी आलोचनाएं बहुत सारी होती रहती है कि ये क्या तरीका है, शुभ भी नहीं है, शुभ भी नहीं है, प्राइवेटिव है, वैकल्पिक है। प्रकृति में कैसा वैकल्पिक, बारिश हो गई तो उसमें कोई विकल्प थोड़ी था हमारा, मैंने थोड़ी कहा था बारिश चाहिए, वो तो हो गई। वो कैसे हुई इसको कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाया। ओवरऑल अगर हम देखें निष्कर्ष क्या निकल के आता है इसका, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। निष्कर्ष यही निकल के आता है, आपने सभी को देखा, सभी को सुना, कोई पर्टिकुलर समाधान नहीं निकाल पाया। आपको अगर कील से चोट लगी तो आपने कील को शुभ कह दिया, मुझे डंडे से लगी मैंने डंडे को शुभ कह दिया। जितने मस्तिष्क उतने विचार, जितने विचार उतने अशुभ, जितने अशुभ उतनी विचारधाराएं, और जितनी विचारधाराएं उतने आपके दार्शनिक। तो ये बात आगे बढ़ती रहती है, नए नए विचार आते रहते हैं। अशुभ का समाधान हमें आज तक प्राप्त नहीं हो पाया। प्राकृतिक अशुभ हमारे सामने डेली होते रहते हैं, नित्य होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कभी मौसम के कारण, कभी मानव के कारण, और मानव के कारण आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। उसी के अंदर तुलना आजकल ऐसा लगता है कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है आपका ईश्वर का और मानव का। एक तरफ मानव कुछ गलत करता है, वहीं एक तरफ आपका ईश्वर कुछ गलत कर देता है। एक तरफ मानव गलत करने लगा है, उसी के साथ ईश्वर भी गलत करने के लिए लगा है। दोनों में तुलनाएं चल रही है। मानव कहता है हम 1 लाख लोगों को मारेंगे, ईश्वर कहता है ये लो 2 लाख को मैंने मार दिया। तो देखिए बात इतनी सी है कि अशुभ का कोई समाधान है, अशुभ है क्या ये हम नहीं कह सकते। अशुभ दैनिक जीवन में, अनुभव से, लौकिक जीवन से भी संबंधित है। हम डेली जीवन में इसको यूज़ करते हैं, डेली जीवन में इसको मतलब देख सकते हैं। गिलबर्ट राय ने एक बात कही है, कोटि दोष की संज्ञा दे सकते हैं इसको हम, ठीक है। व्यावहारिक दृष्टि से हम अपने क्रियात्मक के द्वारा अशुभ के प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्रियाकलाप में कम कर सकते हैं, समाप्त कभी नहीं कर सकते। आप स्वयं सही हो जाएं, आप जैसे 10 लोग सही हो जाएं, 20 सही हो जाएं, 50 सही हो जाएं, भैया दुनिया में 8 अरब लोग हैं, कितना सही कर दोगे आप। तो इसको हम पर्टिकुलर, इसका कोई समाधान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आप इसकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आजकल तो ज़्यादा ही चल रही है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पूर्णतः समाप्त आप नहीं कर सकते। तो ये आपका अशुभ की समस्या रिलेटेड चैप्टर था। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, अच्छा समझ में आया नहीं होगा या आया होगा वो देखते हैं क्या होता है। आप अपने लेक्चर्स पढ़ते रहिए, जो वीडियो बुक्स है आपके पास वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसलिए मैं इनको उठा रहा हूँ ताकि जल्दी से आपको समाप्त हो जाए और आपके बर्डन ना हो। एक बार अगर सेकंड पेपर आपका खत्म हो गया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि फर्स्ट पेपर तो हम अब कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और वो इंपॉर्टेंट भी हम बाद में उसको विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अभी के इतना काफ़ी